सोनिया गांधी जी देखिए, उन्होंने पूरा जीवन गरिमामय जीवन का अपना संदेश दिया देश को, और कभी चुनाव नहीं आ रही, अजय रही हैं। राजस्थान से आना हिंदी पट्टी के लिए शुभ है। आप ये अपन कह रहे हैं वहां से भागी नहीं है, स्वास्थ्य ठीक नहीं है। और उन्होंने रायपुर में पिछले साल से जो सम्मेलन हुआ था उसमें भी एक संदेश दे दिया था, इशारा कर दिया था कि मैं मेरी पारी को विराम देना चाहती हूँ। तो ये हम मार्गदर्शक मंडल में, हमारे जो बड़े होते हैं उनको मार्गदर्शन मंडल में नहीं भेजते, हमारे साथ रखना चाहते हैं, जो हमारे ऊपर सर पे उन पर हाथ रहे। देखिए, अब आपने जो बात करी राज्यसभा की, राज्यसभा इसको सोनिया गांधी जी के से नहीं जोड़ा जाए, ये मेरा आग्रह है। राज्यसभा में मैंने पहले भी कई बार कहा, एक क्राइटेरिया बन गया कि 3 बार जमानत जब्त कराओ तो राज्यसभा मिलेगी, 4 बार कराओ तो जमानत आपको CWC राज्यसभा मिले। इस कारण से कांग्रेस का ये जो डिबेकल हो रहा है देश के अंदर, कांग्रेस का ये कारण है। जहां तक कार्यकर्ता की तो कोई सुन नहीं रहा है। कार्यकर्ता को दिया जाता तो इनमें जितनी लिस्ट आई इसमें कार्यकर्ताओं के नाम होते। जहां तक उत्तर प्रदेश की बात है, आप देखेगा अगर प्रियंका गांधी को 20 साल पहले आपने बेल्लारी का एग्जाम्पल दिया, बेल्लारी का चुनाव सारा कंट्रोल में प्रियंका गांधी जी का था। आप तो वरिष्ठ, आपको याद होगा, शायद 60,000 से जीती थी वहां से, और सुषमा स्वराज जी हारी थी। उस समय एक प्लान था कि अमेठी खाली होगा और प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी। अगर उस समय प्रियंका गांधी को चुनाव लड़ा दिया जाता तो आज ये स्थिति ना देश की होती ना कांग्रेस पार्टी की होती। अब रायबरेली से अगर प्रियंका गांधी जी को लड़ाया जाएगा तो 101% वो जीतेंगी और कांग्रेस की उत्तर भारत में वापसी होगी और बड़ी जबरदस्त होगी। लेकिन कार्यकर्ताओं की अगर उपेक्षा होगी और जिस प्रकार से जमानत जब्तियों को अगर प्रतिनिधित्व दिया जाएगा, ये कांग्रेस को कंट्रोल करेंगे, तो फिर कोई भी इस चीज को ना तो मोदी जी कुछ कर सकते, ना प्रियंका गांधी कर सकती, ना आप और मैं कर सकते। और प्रधानमंत्री जी ने तो इसकी घोषणा बहुत पहले ही कर दी थी, अभी 4-5 दिन पहले जब सत्र चल रहा था, कि हमारे मित्र बहुत के इधर के लोग वो राज्यसभा से आने की कोशिश कर रहे हैं, लोकसभा नहीं आएंगे। तो प्रधानमंत्री जी ने कह दिया था ना, अब देखिए तो आ गया, सोनिया जी जा रही हैं। और स्वास्थ्य हो चाहे जो कारण हो, लेकिन सच्चाई तो है कि वो जा रही हैं और राहुल गांधी आ नहीं रहे। और इसके कारण कांग्रेस में बहुत खुशी भी है यूपी में कि दोनों नहीं आ रहे। ये दोनों नहीं आएंगे तो समाजवादी पार्टी की मदद से, आपकी मदद से कांग्रेस कुछ अच्छा कर पाएगी। अभी आपने अपने विश्लेषण में बताया कि 2004 में हम हार गए थे। जानती हैं, हम सही में हार गए थे, कोई शक नहीं है, जनादेश का हम सम्मान करते हैं। लेकिन हमारी सीटें थी 138, और जो कांग्रेस कहती है कि हमने जीत दर्ज की और लोकसभा में सोनिया गांधी की बदौलत हम आए, तो उनकी बदौलत ये आए थे 145। वोट प्रतिशत था हमारा 22.4%, कांग्रेस का था मात्र 26.5%। ये 4% की बहस लेके इनको लगता है कि इन्होंने भारत को जीत लिया। 2009 में मामूली वोट प्रतिशत में बढ़ोतरी हुई, हमारी सीटें थोड़ी और कम हो गई। लेकिन 14 में जब नेतृत्व का परिवर्तन होता है और जनता को नायक दिखता है, तो उसका अंतर ये होता है कि हमारा वोट प्रतिशत बढ़ के चला गया 31%, ये घट के आ गया 19%, और सीटें हो गई इनकी 52, हम हो गए 282। उस नायक में और विश्वास अगर देश की जनता में जगता है तो 19 में हमारा प्रतिशत हो जाता है 37, हमारी सीटें हो जाती हैं 303, ये बढ़ के होते हैं 19.49%। और मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो पैनल में कोई भी मुझे करेक्ट कर दे। मोदी जी को 3rd टर्म तो मिलेगा, ये तो तय है। कोई ऐसा देश का प्रधानमंत्री बना रही है, एक नेहरू जी जिन्होंने लगातार 3 बार प्रधानमंत्री या 3 बार चुनाव जीता, लेकिन हर चुनाव में उनका वोट प्रतिशत और पॉपुलैरिटी गिरते गया। आजाद भारत और स्वतंत्र भारत में अकेले ऐसे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं जिनका हर चुनाव में वोट प्रतिशत भी बढ़ा है, पॉपुलैरिटी भी बढ़ी है। ये एक देश का विश्वास है अपने नेता के प्रति। देश उनको एक नायक के प्रति देखता है कि पिछले 10 वर्ष में भारत जितनी आगे बढ़ा है,